सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। पर मेरा कोई इनकार करेगा, यीशु मसीह बोलता है एक स्वर्ग के गेट पर खड़ा होकर मैं तुम्हारा इनकार करूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उन लोगों के लिए, कहता है कि जो लोग डरपोक कहता है वो स्वर्ग के अधिकारी कभी नहीं होंगे। आज इंसान क्या है? आज इंसान डरा डरा घूमता है, बीमारियों में डरता है। और आज इंसान क्या कर रहा है कि वो यीशु मसीह के नाम को लेने के लिए वो डर रहा है। उसको चंगाइयां चाहिए, उसको छुटकारा चाहिए, उसको बड़ा बिजनेस चाहिए, लेकिन बस यीशु मसीह का नाम मैं मत लूं, यीशु मसीह का नाम मैं किसी को मत बताऊं कि किसने किया ये काम। हालेलुया। अरे तेरा बच्चा 18 साल से तेरे पेट में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन तुझे किसने छुआ, किसने आशीषित किया है। लेकिन लोग डरते हैं, और जो लोग डरते हैं वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कहता है डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। उसने क्लियर लिख दिया, क्लियर। कहता है डरपोक, कहता है कैसे? कह रहा है कि सिर्फ वो ही नहीं, कहता है वो लोग, कहता है जो लोग अपनी बीमारियों में डरे हुए हैं, किसी कर्जे में डरे हुए हैं। आज विश्वासी भी विश्वास करने के बाद डरा डरा घूम रहा है, डरा डरा। उसको बाइबल तो पढ़ता है लेकिन डरता है, बाइबल तो पढ़ता है, प्रार्थना ही तो करता है लेकिन डरता है। अगर आज के डर आपकी आत्मा में अभी भी बसाया हुआ है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि शायद मैं प्रार्थना करके जा रहा हूँ और मैं मेरा वीजा कहीं रिफ्यूज ना हो जाए, आपके अंदर डर है, तो मैं कह रहा हूँ वो प्रार्थना फ्लॉप है, वो बाइबल पढ़ना फ्लॉप है, वो वचन बोलना फ्लॉप है। जब अगर आपके अंदर डर है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज उस डर को यही 2018 में मार के जाना। आप आशीषित होने वाले हैं 2019 में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं जानते आप कौन हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। कह रहा है कि आप डर को भगाने वाले लोग हो, भगाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसे ही मैं बता रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी राजस्थान जा रहे थे, मैं किस्सा सुना रहा हूं। और हमने रास्ते में क्या किया, एक ऊंट ले लिया। ऊंट राजस्थान में ऊंट मिलते हैं कि नहीं? ऊंट ले लिया और क्या हो गया, भगवान के ऊपर बिठा दिया और मैंने रस्सी पकड़ ली। मैंने कहा चल भगवान। और जब मैं ऊंट लेके जा रहा था और उसी समय क्या हो गया, ये लोग बोले कि ओ वो देखो जोरू का गुलाम, तेरा जोरू का गुलाम। डर गया मैंने, ओए नीचे उतर, भगवान मजाक उड़ा रही है। नीचे उतरा और मैंने कहा चल अब मैं ऊपर बैठता हूँ, तू रस्सी पकड़ तू चला। भगवान जब ऊंट लेके चल रही थी तो क्या हुआ, लोग कोई लोग फिर बोले अरे वो देखो कसाई जा रहा, कसाई। अपने आप ऊपर बैठा, औरत को नीचे चला रहा। मैंने कहा यार ये तो मजाक उड़ा रहे, भगवान चल दोनों पैदल चलते हैं ऊँट लेकर। जैसे ससुराल के गेट पे पहुंचे, ससुराल वाले ही कह रहे, लोग ही कह रहे देखो है बेवकूफ, कह रहे गाड़ी ले रहे, ऊँट ले रहे, पैदल चले आ रहे। अरे कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, कोई जीने नहीं देगा। लोगों का काम तो यही है बोलना। हालेलुया। डराना, ये शैतान है। शैतान हर समय आपको डरा के रखता है कि किसी ना किसी तरीके से डराए। आप अच्छी बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आपको डराए, आप अच्छा वचन बोलते हैं लेकिन आपको डराए, आप बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं लेकिन आपको डराए कि तूने गवाही दी थी लेकिन कल मैं तुझे बीमार करूंगा। लेकिन वो लोग जीतते हैं जो डरपोक नहीं है। आज उस डर को मार के जाना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जब आप पाप नहीं करते तो आज डर आपके अंदर से निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने पश्चाताप करेंगे आज डर आपका सामने। आज डर का आत्मा मेरे अंदर नहीं है। कह रहा है क्यों? कह रहा है क्योंकि आपको डर का आत्मा नहीं दिया गया। यीशु मसीह बोलता है मैंने अपने बच्चों को, कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा है मत डर, कह रहा मैंने तुझे डर और भय का आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुझे सामर्थ का आत्मा दिया है, सामर्थ का। हालेलुया। आपके अंदर डर का आत्मा नहीं है, आपके अंदर भय का आत्मा नहीं है। कह रहा है कि अगर आपके अंदर आज भी डर और भय, प्रार्थना करने के बाद भी, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेने के बाद भी, विश्वास करने के बाद भी, आप बाइबल पढ़ने के बाद भी डरे डरे घूमते हैं, यीशु मसीह का नाम लेने के बाद भी, तो मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर कहता कि वो आशीषें कभी नहीं आएगी। क्योंकि बाइबल क्या बोलती है, कहता कि पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा?
अपने फल के द्वारा। कहता कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शाइनिंग आपके ऊपर आए, तो आज डर को अपने दिमाग से बाहर निकाल कर जाना। आप जंग जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको जिताएगा। फिलिपियों के 4:13 को जब पढ़ते हैं, लिखा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालेलुया। कि जब सामर्थ्य अंदर आएगा डर बाहर जाएगा, सामर्थ्य अंदर आएगा दुष्ट बाहर जाएगा, सामर्थ्य अंदर आएगा बीमारी बाहर जाएगी, सामर्थ्य अंदर आएगा कर्जा बाहर जाएगा, और वो सामर्थ्य यीशु मसीह का नाम है, वो आपके अंदर आ गया। हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से सारे बोला हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि जब हम गिदोन के बारे में पढ़ते हैं न्यायियों की पुस्तक में 7वां अध्याय कोई निकाले और पढ़े। हाँ जी, उसका 3 पढ़े, 7 का 3। इसलिए तू जाकर लोगों में प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा, फिर से पढ़ो, हाँ दोबारा फिर से पढ़ो। क्या लिखा देखो स्क्रीन पर, देखो कह रहा इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़े, आगे निकाल, आगे निकाल। कितने कह रहे 32,000 लोग थे। कितने? 32,000। परमेश्वर के जन जो बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर के नाम पे भरोसा रखते थे। आज इंसान क्या करता है? पर बाइबल तो पढ़ता है, प्रार्थनाएं तो करता है, लेकिन डर अपने अंदर रखता है, अपने दिमाग के अंदर। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि सुनो, कह रहा है जो अड़े रहेंगे, जो खड़े रहेंगे, कहता है कि वो जल्दी सफल होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहा है यहाँ गिदोन के साथ क्या हुआ? इजरायली लोगों के ऊपर अटैक कर दिया मिदोनियों ने। जब मिदानियों ने अटैक किया तो उस समय परमेश्वर ने कहा कि गिदोन कह रहा तू खड़ा हो जा, और कहता इजराइल को कह रहा तू छुड़ाएगा, इजराइल को तू जिताएगा। लेकिन गिदोन बोला, कह रहा कि मेरे पास तो थोड़े से लोग हैं, मेरे पास तो थोड़े से लोग हैं, मेरे पास इतने लोग नहीं है। कह रहा है मेरे पास तो 32,000 लोग हैं, सिर्फ 32,000 लोग हैं मेरे पास, लेकिन उनके पास लाखों लोग हैं, उनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, उनके पास बड़े बड़े भाले हैं, उनके पास बड़ी बड़ी बातें हैं। अरे परमेश्वर कभी मजबूरी नहीं सुनता, परमेश्वर कभी मजबूरी को नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि डरा हुआ था। गिदोन भी डरा हुआ था और उसी समय बार बार बोल रहा था। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने क्या किया? परमेश्वर के आत्मा ने उनकी तरफ देखा और उसी समय उसको कहा कि सुन, इन 32,000 में से कह रहा है जो लोग डरपोक कहता है उनको पूछ ले, और कहता नहीं तो उनको जाने दे। उसने कहा जितने मेरे साथ चलना चाहते हैं मेरे साथ चलो, जो मेरे साथ युद्ध में नहीं जाना चाहते कहता है वो पहाड़ी से नीचे चले जाओ। 22,000 लोग गिदोन को छोड़कर चले गए, डर के मारे चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 10,000 लोग रह गए। कितने? 10,000 लोग। परमेश्वर ने कहा इनमें से भी गद्दार लोग हैं, इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं डरपोक है। कहता है अगर वो डरे हुए, कहता है उन 10,000 को भी बुला और कहता है इनको चेक कर। आगे देखो क्या लिखा, जब हम पढ़ते हैं आगे पढ़े, परमेश्वर ने कहा चेक कर इन 10,000 लोगों को। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, और वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले। यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूं यदि यह तेरे संग न आए वह न जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? बोल रहा है, कह रहा है कि सुनो, कह रहा है कि जिसके संग मैं कहूं तो उसके वो तेरे संग जाएं। लेकिन वहां पर क्या कह रहा था? आगे लिखा, कह रहा है कि उन लोगों को चेक करना। कहता है जब वो पानी पिए, 10,000 लोगों को चेक किया, क्योंकि वो भूख से और पानी से बड़े प्यासे थे, कि जब वो पानी नहीं देखा किसी ने पानी, कहता कि पानी जब मिलेगा कहता इनको पीने के लिए बोलना। जैसे ही उन्होंने पानी पिया उसी समय दौड़कर बहुत सारे लोगों ने कैसे पानी पिया? बहुत सारे लोगों ने दौड़कर कुत्ते की तरह चपड़ करके पानी पिया, चपड़ मुंह लगा के। कुत्ता कैसे पीता है, कैसे खाता है कुत्ता? आपको पता है कुत्ता राल टपका के रखता है। एक रोटी डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, 6 डाल दो, फिर भी उसकी जीभ करेगी। करती है कि नहीं? अरे करती है कि नहीं? अरे राल टपकाता है कि नहीं कुत्ता? मैं वही बता रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर ने चेकिंग किया, चेकिंग
कि कैसे करते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे लोग कहते हैं, दूसरे लोगों ने क्या किया, और थोड़े लोग गए और दौड़कर फटाफट क्या किया, घुटने टेक कर पानी पिया, जैसे मर गए थे, टूट गए थे, और गिरकर वहां पे चपड़ चपड़ करके पानी पीने लगे। बोलो हालेलुया। इसके अंदर परमेश्वर ने चेकिंग किया इंसानों की। बोलता है कि गिदोन, कितने लोगों ने कुत्तों की तरह पानी पिया? कहता 900, कह रहा वो लोग, कहता 300 है, कह रहा चपड़ चपड़ के करके मुंह के हाथ लगाकर जिन्होंने पानी पिया वो 300 लोग हैं। कहता और घुटने टेक कर कितनों ने पिया? कह रहा घुटने टेक कर, कह रहा 9700 लोगों ने पानी पिया। कहता 9700 को गेट आउट कर दे, गेट आउट, निकाल दे इनको। कहता ये डरपोक लोग हैं, निकाल दे इनको। 9700 लोगों को निकाल दिया और 300 लोग रह गए। और उसी समय गिदोन डर गया और गिदोन ने कहा, परमेश्वर, कहता ये 300 लोगों के साथ मैं जाऊंगा। कहता कि तू नहीं जाएगा, इनके साथ मैं जाऊंगा, मैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, गिदोन ने इस बात को जाना कि अगर बेशक हम थोड़े हैं लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर, हालेलुया। बेशक आज आप डरे हुए हैं कि मेरे बैंक में थोड़ा है, कहीं मेरा मकान न चला जाए, मेरा घर न चली जाए, मेरी गाड़ी न चला जाए, मेरे बच्चे वापस ना जाए इंग्लैंड से, अमेरिका में पढ़ते हैं, कनाडा में पढ़ते हैं, मैं अपने बच्चों को स्कूल में डाला है, अच्छे स्कूल में डाला है, उनका क्या होगा, लेकिन मेरे पास तो थोड़ा है। परमेश्वर कह रहा है कि बेशक थोड़ा हो, लेकिन जो विश्वास योग्य होगा, कहता उसके घर में बहुत होने के लिए जा रहा है, बहुत, कह रहा बहुत होने के लिए जा रहा है। जो दुख में, कह रहा लोग दुख में, बीमारी में, समस्या में घुटने टेक देते हैं लोगों के सामने कि हाँ, लोग क्या करते हैं, कर्जा जब हो जाता है लोगों के सामने घुटने टेक देते हैं, भाई दियो 10 रुपए, भाई दियो 100 रुपए, भाई दियो 1000 रुपए। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करने की बजाय वो लोग इंसानों के सामने, जो लोग दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जों में, टेंशनों में, कि अब मैं चर्च नहीं आऊंगी, अब मैं नहीं देखूंगी, अरे मैं फिर बीमार होगी, मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया, मैं प्रभु को नहीं पकड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि वो घुटने टेक देते हैं, हार जाते हैं उन समस्याओं को देखकर जो घुटने टेक रहे हैं। ये इजरायलियों ने भी ऐसा ही किया, घुटने टेक दिया। और परमेश्वर का डरपोक है, कहता है जाने दे इनको, कहता है मत बुला इनको, कह रहा इन पहाड़ी से उतार दे, इस गिलाद की पहाड़ी से उतार दे इनको, कहता जाने दे इनको। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज वो लोगों को परमेश्वर उठाएगा, वो लोगों को तरक्की देगा जो लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करते, दुख में भी, बीमारी में भी, कर्जे में भी, समस्याओं में भी, कह रहा शैतान के सामने घुटने नहीं टेकते, वो चपड़ चपड़ करके हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनको स्टार बनाएगा, स्टार। हालेलुया। आज वो लोग स्टार बनेंगे, उनके बच्चे शाइन मारेंगे, उनकी फैक्ट्रियां शाइनिंग मारेंगी, उनकी कलीसिया, उनके चर्च शाइन मारेंगे, जो लोग डरेंगे नहीं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है छोटी सी बीमारी, कहता है कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कहता है छोटा सा कर्जा, कहता है आपका कुछ नहीं कर सकता, भले ही आपके थोड़े क्यों ना हो। आप बोलते हैं कि मेरे घर में, मैं तो घर में अकेली हूँ, मैं चर्च नहीं आ सकती, मैं घर में अकेला हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। अरे परमेश्वर कह रहा है भले ही तुम थोड़े क्यों ना हो, लेकिन ईमानदार रहना, कहता तुम बहुत होने के लिए जा रहे हो घर के अंदर। कह रहा है तुम्हारे घर के लोग विश्वास करने के लिए जा रहे हैं, कहता तुम विश्वास योग्य रहना, कहता कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छूने के लिए जा रहा है और आशीष देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दाऊद को जब मारने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि इजरायलियों को मारने के लिए जब गोलियत आया, लंबा छोड़ा, उस समय क्या हो गया, क्यों वहां पर इजरायली डर गए उसका शरीर देखकर। क्यों? क्योंकि वो 7 फुट का लंबा चौड़ा था और इतना लंबा चौड़ा था। मैंने भी डराने के लिए आपको खली को बुलाया कल, और सुनो इतना लंबा चौड़ा था, और उसी समय लंबा चौड़ा आकर उसी समय देखकर सारे डर गए। इजरायली बोले कोई इधर छुप गया, कोई इधर छुप गया। कह रहा नहीं नहीं, परमेश्वर ही आएगा नीचे, तभी काम करूंगा। लेकिन याद रखना एक बात कि परमेश्वर कभी इंसान के बिना काम नहीं करता, परमेश्वर कभी इंसान के बिना काम नहीं करता, और शैतान भी कभी इंसान के बिना काम नहीं करता। एक बार मैंने बताया ऐसे ही, एक व्यक्ति बोल रहा था, कह रहा जी मेरे घर के आगे रोज कोई लड्डू रख जाता है, कह रहा मेरी भैंस बीमार हो जाती है। मैंने कहा फिर क्या हो गया? मैं कहा तू भी रखते उसके घर के आगे। उसने सच्ची भी रख दिया, और अगले दिन वो औरत आई और वो बोली भाई करी गलती होगी, बस कैमरे में देख लिया जी, गलती होगी, आज के बाद ना मैं करूंगी ना तू करियो। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा सिखाना चाहता है आपको। कह रहा डरो नहीं। यहाँ पर दाऊद छोटा सा बच्चा था, उम्र में बहुत छोटा था। उस समय क्या हो गया, उसने देखा कि मेरे परमेश्वर की बेइज्जती कर रहा है। कहता है कि इल्जाम लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है। कहता है इजरायली डरा रहा है, कहता है डरा रहा है इजरायलियों को, बोल रहा है कोई है, कह रहा है कोई है, कोई है, कोई है। लेकिन उस समय क्या हो गया, दाऊद निकल कर आया और दाऊद ने कहा, कह रहा कि सुन। और उसी समय देखकर गोलियत हैरान हो गया। उसने कहा देख मेरे पास कितना बड़ा भला, कितनी बड़ी तलवार, और मैं इतना लंबा छोड़ा और तू इतना सा। कह रहा अरे बच्चा, कह रहा तू मेरे से लड़ेगा क्या? डरा रहा था उसको। लेकिन उस समय क्या हो गया, दाऊद डरा नहीं। दाऊद ने कहा सुन, कहता तू तो भाले के साथ मेरे साथ लड़ने के लिए आया है, कहता मैं यहोवा जोरावर के नाम से लड़ने के लिए आया हूं तेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया।
डराया और वो डर गया गोलियत ने कहा, अरे ये कौन है यहोवा जोरावर? कहता ये कौन है? उसी समय उसने कहा, उसने सोचा शायद इसके पीछे कोई और भी मेरे से बड़ा आदमी खड़ा है, और उसने यही बात बताई। मैं कह रहा हूं कि मसीह लोग कभी नहीं हारते, कभी डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ये वचन बोलता है। अगर ये वचन आप 100 बार 2019 में बोलेंगे, मैं कह रहा हूं हर समय परमेश्वर आपको राइट साइड में खड़ा हुआ दिखाई देगा आपकी मदद करने के लिए। हर समय खड़ा होगा आपके साथ, हर समय, हर दुख में, हर बीमारी में, हर समस्या में, हर कर्ज में। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। कहता है वो डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी कभी नहीं होंगे। कहता है जो कोई जय पाए, जय किस पर पाना है? यीशु मसीह ने पाप पर जय पाई, अब हमें जय पाना है। वो पाप पर जय पाकर चला गया, वो इंसानों को दिखाकर चला गया कि जब मैं इंसान बीड़ी के बगैर नहीं रह सकता, इंसान शराब के बगैर नहीं रह सकता, इंसान ठंड में नहीं रह सकता, लेकिन यीशु मसीह जंगल में रहा। लोग बोलते हैं कि हम गरीबी का सामना करते ही लोग डर जाते हैं, गरीबी को देखते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर कंगाल होकर रहा कि ताकि तुम धनवान बन जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धनी किए जाओ, छुड़ाए जाओ, आजाद किए जाओ। और उसने कहा कह रहा कि सुनो, कहता डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। कहता जो कोई जय पाए। अगर आज आपको अपने बिजनेस में अपनी शाइनिंग देखनी है, अगर आपको अपनी पढ़ाई में शाइनिंग देखनी है, अपने शरीर में, अपनी नसों में आपको शाइनिंग देखनी है, आज वो काले जादू टोने को भगाना है, तो पवित्र आत्मा एक ही बात बोलता है, कहता है कि जय पानी पड़ेगी। जय कहता है किस पर? विचारों पर, किस पर? दिमाग पर, अपने मन पर। लोग बोलते हैं, कह रहा अरे नहीं ये अच्छा नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन बोलता है कह रहा कि सुनना नहीं है। कहता कि सुनो, कहता जय पानी अपने विचारों पर कि नहीं, मैं विश्वास करता हूं और मैं जय पाता हूं कि सच में यीशु मसीह परमेश्वर और मेरी लाइफ में मिराकल करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो यीशु मसीह आपकी लाइफ में मिराकल करता है। मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो इस साल में पश्चाताप करके प्रवेश करेंगे 2019 में, कल के दिन आप सुनो कि कल के दिन भी अगर आपने पश्चाताप नहीं किया 2019 में, वो स्माइल कभी वापस नहीं आएगी। बहुत सारे लोग नहीं जानते आप स्टार है। स्टार कौन है? आप स्टार है, आप स्टार हैं, लेकिन आपकी शाइनिंग क्या है? आपके ऊपर शाइनिंग नहीं आ रही, आप स्टार हैं, लेकिन आपकी शाइनिंग किसी ने खोस ली है। वो कौन है? कहता है कि वो स्माइल की बात कर रहा है, स्माइल की। कुछ लोग अपने आप को स्टार बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई बॉलीवुड स्टार आए और ऐसे करे, कोई लीडर आए, ओके, उसका थोपड़ा चढ़ाओ, उसका फेस इंटरेक्शन अच्छा ना हो, वो खुश ना हो, तो क्या होगा? अगर यहाँ माधुरी दीक्षित आ जाए, कोई भी आए, कोई धर्मेंद्र आ जाए या कोई भी आए, कोई भी आ जाए, लेकिन अगर वो खुश ना हो तो इसका मतलब आपको लगेगा ये एक्टर तो है, ये स्टार तो है, लेकिन इसके चेहरे पर शाइनिंग नहीं है। शाइनिंग क्या होती है? स्माइल। आपकी स्माइल में छिपी हुई है शाइनिंग। जितने मुस्कुराएंगे, मैं कह रहा हूं मुस्कुराने के साथ आपके 2019 में शाइनिंग आएगी, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में शाइनिंग आएगी, आपके घर में शाइनिंग आएगी। लेकिन जो डरते हैं, जो पाप करते हैं, वो कभी नहीं शाइनिंग मारते, लेकिन जो आज पश्चाताप करेंगे वो शाइन मारेंगे सुबह उठकर। हालेलुया, वो शाइन मारेंगे नवे साल में। कैसे मारते हैं शाइन? हैप्पी न्यू ईयर, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि वो जो पाप में, जो बीमारी में, वो समस्या में, वो शाइन नहीं मारता, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि शैतान ने आपकी स्माइल खोस ली है। आपको बीमारी डाल के, आपको कर्जा डाल के, आपके बच्चों को फ्लॉप करके, किसी के 10 बच्चे हो और वो मर जाए, क्या वो शाइन मारेगा? जिसके 10 के 10 बच्चे मर जाए वो शाइन मारेगा क्या? अयूब के पास बड़ा पैसा था, बड़ा नाम था उसका, बड़ी शोहरत थी, लेकिन क्या हो गया उसका? एक रात उसको छोटे से सपने ने डरा दिया। रात को ड्रीम आया और वो डर गया और अपनी पत्नी को बता दिया। एक डर ने, शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया। वो उसका पैसा चला गया, बीमार हो गया, कोड़ी हो गया और छाले पड़ गए उसके शरीर पर कोड़ की तरह, और उसका बच्चा मर गया। लेकिन उसने एक फैसला किया उसी समय, फैसला, हालेलुया। उसकी शाइनिंग, उसकी स्माइल खोस ली, हंसता खेलता जीवन खोस लिया उसका। आज भी बहुत सारे लोगों का शैतान ने हंसता खेलता जीवन खोस लिया है। अरे शादी हुआ, पति मर गया अगले दिन। अरे बच्चा पैदा हुआ, 9 महीने पेट में रखा और बड़ी खुश थी, बड़ी स्माइल थी, बड़ी शाइन थी उस औरत के चेहरे पर। लेकिन जब पता लगा कि बच्चा पेट में मर गया है, मरा हुआ बाहर निकला है, उसकी स्माइल तो चली गई है, उसका रोना तो चेहरे पर नजर आ रहा है। आज कोई ना कोई के ऊपर कोई ना कोई शैतान हैवी कर रहा है, आपकी स्माइल को दबा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? अयूब जानता था अपनी स्माइल को वापस लाने का तरीका। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्माइल 11 महीने की वापस नहीं आई है, मैं कह रहा हूँ आज मैं वापस लौटा कर जाऊंगा आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो तरीका बता कर जाऊंगा कि वो वापस आएगी। हालेलुया।
आपको करना है, आपको एक काम करना है। कहता अयूब ने क्या किया? अयूब ने देखा मेरी इस्माइल चली गई है, मेरे पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, मेरा पैसा चला गया, सब कुछ चला गया। लेकिन उसने क्या किया? उसने उसी समय अपने बाल मुड़वाए और घुटने टेक कर लंबा लेट होकर प्रार्थना करने लगा और उसी समय पश्चाताप करने लगा। प्रार्थनाएं, पश्चाताप और विश्वास, अगर आप प्रार्थना के साथ प्रवेश करेंगे, मैं कह रहा हूं, और पूरे 2019 में आप प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप का जीवन रखेंगे, मैं कह रहा हूं 11 महीने की खोई हुई इस्माइल आपके घर में वापिस आएगी, वापिस आपके बिजनेस में वापिस आएगी, आपके शरीर में वापिस आएगी वो इस्माइल। आपकी नसें, आपकी रसोलियां, आपकी हर एक प्रॉब्लम जाती रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो लोग आजाद हो रहे हैं जो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं यीशु के नाम के लिए। सारे बोलो हालेलुया। किसके अंदर छिपी हुई आशीष? पेड़ के अंदर। पेड़ के अंदर से आशीष निकलती है। जो फल होता है, फल वो पेड़ के अंदर से निकलता है। निकलता है कि नहीं? कह रहे हैं कि अंदर से ही निकलता है डर। इंसान के अंदर ही छिपा रहता है डर। लेकिन एक बात और याद रखना कि बल देने वाला आत्मा, सामर्थ देने वाला आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा भी आपके अंदर ही छिपा हुआ है। हालेलुया। आप उसको बाहर निकालो। आज जैसे ही आप बोलते हैं कि मैं डरूंगा नहीं, मैं यीशु मसीह के नाम की महिमा करूंगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, जितने यहाँ सेवक और वॉलंटियर खड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तुम्हारी स्माइल वापस आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी कलीसिया की, क्वायर की, टीम मेंबर की, हर एक की स्माइल वापस आएगी, वापस। अगर कोई जन यहाँ पर पहली बार आया, उसकी स्माइल नहीं है कि वो बड़ा दुखी है और डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि तू 3 दिन के बाद मर जाएगा, मैं कह रहा हूं उसको मेरी ओर देखे और वो ध्यान से कि वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर गिदोन को कहा, कहता 300 लोग, कहता 300 है, कहता डर मत, कह रहा इन्हीं 300 के साथ मैं जाऊंगा और तुम्हें छुड़ा कर लाऊंगा। बेशक आपको, आपके घर में 3 लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर का आत्मा बोल रहा, आप 6 होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। बेशक आपके घर में 300, आपके बैंक बैलेंस में 3000 है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कल नए साल में 3 लाख होने के लिए जा रहा है। वो 3 करोड़ भी होगा, वो हर चीज भी होगी। कहता जो मांगेंगे वो मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहा है लेकिन आपका विश्वास थोड़ा नहीं होना चाहिए। कहता आपका विश्वास थोड़ा नहीं होना चाहिए। डरते वो है जिनका विश्वास थोड़ा है। डरते वो है जिनका विश्वास थोड़ा है। बदनाम वो करते हैं दूसरों को जिनका विश्वास थोड़ा है। बुराई वो करते हैं जिनका विश्वास थोड़ा है। एक दूसरे से जलते वो लोग हैं जिनका विश्वास थोड़ा है। क्यों जलते हैं? ऐ फलाना लंबी गड्डी ले आया, साढ़े घर नहीं आई, जलती है, जल रही है, भुन रही है, जलती रहे, भुनती रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। विश्वास कर तेरे घर में उससे भी बड़ी आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तू मेरा बड्डे बड्डे कम कर दो, जिसू मेरा बड्डे बड्डे कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। कोई भाई बता रहे हैं कि दूसरी बार गवाही देने आए हैं, ये राजस्थान से आए हैं। और पिछले हफ्ते आपने प्रोफेसी की, जब लास्ट टाइम ये आए थे, कि जिनकी इनके रसोली थी बहुत बड़ी गुप्त अंग पे, आपने प्रोफेसी की थी कि जिसके रसोली है वो गायब होने जा रही है। इस भाई ने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और पिछले मंगलवार को इसकी रसोली फूट पड़ी है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें। हालेलुया। मोटा लग गई ने के मोटा लग। हाँ ताऊ क्या हो गया था तन्ने? इधर मुंह कर, इधर बैठ। 2-3 महीने से कितनी बड़ी गांठ थी? 100-200 ग्राम की बड़ी गांठ थी। ऊपर कर भाई। मेरे को ले जाओ। हाँ हाँ। अब मेरा इलाज नहीं हो सकता है, भगवान करेगा, परमात्मा करेगा। हाँ 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 बच्चे याद है अगले एतवार का। हाँ हाँ। और मंगलवार रसोली बिल्कुल फूट गया, आजाद हो गया। कौन है ये? कौन है? जिसू मेरा बड्डे बड्डे कम कर दो, जिसू मेरा बड्डे बड्डे कम कर दो। आपने सुना स्किन कैंसर गायब हुए, रसोलियां गई, किडनियां गई, लोग आजाद हुए, दिल की सुराग भरे के नहीं। ये सिर्फ विश्वास के कारण। किसके कारण? हाँ, आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो भी विश्वास के साथ लें। अगर आप ट्रीटमेंट पे आपका विश्वास है तो आप ट्रीटमेंट लें, दवाइयां लें। अगर दवाई पर विश्वास है, अगर यीशु मसीह पर विश्वास है तो विश्वास करें, आज ही चंगा होगा, आज ही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है।
ये भाई का नाम रवि है और ये अपने कोई रिश्तेदार की गवाही दे रहे हैं। वो उनकी एज 85 है और वो वेंटिलेटर पे थे और डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि ये वेंटिलेटर पे रह सकते हैं, ये चंगे होने के इनके चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए और इन्होंने हॉस्पिटल में जाके उनको अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और वो आईसीयू से बाहर आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। जोर से। महिमा हो तेरी, जय मसीह की। जानकारी मुझे तो अभी एंटर हो गए मेरे शहर में मेरठ में, और मैं यहाँ से पिछले 2 महीने से आता हूँ, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेके जाता हूँ। और मुझे पता लगा कि जो फोन आया कि ऐसे वो एडमिट हो चुके हैं और उनकी हालत जो है बहुत गंभीर है और वेंटिलेटर में है। तो मैंने उनके लड़के को जाके जो है अनॉइंटिंग ऑयल जो है वो दिया, उनसे कहा कि विश्वास अपने आप से लगाओ, और उन्होंने वैसा ही किया और कल शाम वो वेंटिलेटर से हट चुके हैं। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। हालेलुया। महिमा हो सुनो, तेरी। ध्यान से सुनो, ये अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लगाने से जो वेंटिलेटर में था इनका पेशेंट, और वो वेंटिलेटर से आजाद हो गया। हालेलुया। वेंटिलेटर पे अगर किसी को डाल दें तो मुश्किल है, आपको पता है आखिरी केस में डालते हैं वेंटिलेटर में, डालते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अंगूरा चाहिए मेरे को, हाँ या ना? हाँ। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। चंगा हुआ 85 साल। 86। तारीफ करें। जाए 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 जोर से। बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि काफी समय से ये दुकान लेने की कोशिश कर रहे थे पर ले नहीं पा रहे थे, लेकिन जब आपने प्रोफेसी किया कि जिनके काम नहीं बने वो बनने जा रहे हैं, इस बहन ने उस प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनके काम किया इनके जीवन में, और आज ये बहन नई शॉप से ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी। आप सब सिर पे हाथ रखें। अभी टाइम कम है, ध्यान से सुने। सब सिर पे हाथ रखें। आपकी गवाहियां क्या क्या गवाहियां आपकी? कितने डेढ़ साल से 1.5 साल से भाई को पथरी थी। 15 mm की गुर्दे में पथरी थी। जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल लिया और उसके बाद इसकी किडनी में से पथरी गायब हो चुकी। कौन है ये? कौन है? हालेलुया बोलो, हालेलुया। हाँ। कान से सुनना शुरू हो गया। ये कान से बहरापन था। 2 साल हो गए। अब 2 साल से बहरापन था कान, और अब सुनने लग गया। हाँ जी। ये कुकर हो गया। कमाल। यीशु मसीह। हाँ, तारीफ करें, तारीफ करें। हालेलुया बोलो। वो कह रहा है, वो कहता जी मेरी किडनी में पथरी थी, वो चली गई, अनॉइंटिंग ऑयल लिया, वाटर लिया, और कह रहा जी वो 2 साल से कान बंद पड़ा था, बहरापन था, कह रहा ठीक हो गया। किसने ठीक किया ये? यीशु। यीशु ने। जोर से हालेलुया। तारीफ करें यीशु मसीह की। बोलो हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी। क्या गवाही है? जय मसीह की। मैं 11/11/18 को जलंधर में आया था। सुनो, आगे आगे। मैं 11/11/18 को जलंधर मीटिंग में गया था, तो भाई से मिला और वहाँ एक साक्षी दी थी। तो भाई ने बोला था कि मुझसे मिलने से पहले मेरे ससुराल में प्रवेश करना पड़ेगा। तो भाई ने ससुराल के नंबर दिला दिए और मैं ससुराल के संपर्क में रहा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा साक्षी हूँ कि मैं युद्धूत के बारे में बहुत से लोगों को दिखाते रहता हूँ। और मैं बड़ी साक्षी ये दे रहा हूँ कि भाई 25 तारीख के दिन मेरे घर में आ गया। और मैं बता देता हूँ आपको कि मैं यहाँ पहुँच नहीं पाया, तो मैंने क्या किया, 25 तारीख के दिन सुबह से लगा के शाम तक बैठे ही रहा और युद्धूत लगा के देखते रहा। तो ये भाई सीधा मेरे सामने आके खड़ा हो गया, रियल। और इस भाई के अंदर आग का गोला दिखाई दिया
का गोला मेरे अंदर घुस गया। मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के गवाह हैं और यूदूत के बारे में सभी लोगों को बताते रहें, क्योंकि परमेश्वर बहुतों को छूने जा रहा है। और ये भाई की साक्षी दे रहा हूँ कि ये भाई कहीं जलंधर में भी आया पर साक्षी नहीं दे पाया। ये भाई बहुत सालों से दुष्ट आत्माओं की तकलीफ में था और इसके भाई के पिताजी ने आत्महत्या कर ली, इसके बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली। ये भाई भी बड़ा टेंशन में था और इस भाई को प्रभु के दास के इस वीडियो के माध्यम से और सुसमाचार के माध्यम से ये भाई पूर्ण रीत से छुटकारा पा चुका है और हर एक तरह से ब्लेसिंग हो चुका है। मैं विशेषकर आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं इस भाई के लिए बहुत ऊंचा एक बात बता रहा हूँ। मैं पहले प्रार्थना नहीं करता था। ये भाई के उस 11-11 वाले वीडियो में आप देख लेना, परंतु ये भाई ने मेरे को प्रार्थना करना सिखा दिया और प्रथम प्रार्थना मैं इस भाई के लिए करने लग गया। मेरा भाई प्रभु वहां जब खड़ा रहे तो वो आने से पहले प्रभु आपकी वो उपस्थिति आए कि पांडाल पूरा जलने लगे इस मसीह के नाम से। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, तारीफ करें। 8 साल से दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था, भाई आजाद हुआ प्रेयर से। हाँ जी नेक्स्ट हालेलुया। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन को 3 मंथ से बवासीर थी और इन्होंने बहुत इलाज कराया, बहुत दवाई खाई, पर इनको कोई आराम नहीं आया। जब यहाँ पर आए और अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लेकर गए और इस बहन ने जब अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर विश्वास से यूज किया, जो इनकी बवासीर थी वो धुआं बनकर उड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कब से थी बहन ये प्रॉब्लम? 3 महीने से। मैं अपना घर-बार सब छੱਡ के पेके विच रहती। मेरे दियोर मेरी नंद सब मजाक करते, मेरा कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं। मेरा पति मेरे पेके दे रहे, कोई साथ नहीं दे रहा है साਡਾ। आप कैसे ठीक हुए? अभी वो चेक किया आपने, वाटर और ऑयल लगाया आपने, वो बवासीर खत्म हो गई। तारीफ करें परमेश्वर की, बोलो हालेलुया। महिमा हो तेरी, 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 महिमा हो तेरी। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। गवाही बता रहे हैं इनकी बेटी गवाही को डिलीवरी होने वाला था और डॉक्टर ने ऑपरेशन बनाया था। इन्होंने विश्वास से प्रेयर टावर पे फोन करवाया, प्रार्थना करवाई और आधे घंटे बाद ही इनके बेटे की वाइफ को बेटे के साथ परमेश्वर ने नवाजा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने सिर पे हाथ रख के सब जिनकी गवाही है आपकी। अभी ये भाई 12 साल से नशा करता था, आगे को आ जाओ। 12 साल से नशा करते थे, प्रभु ने छुआ। 12 साल से नशा किया हुआ था, कोई एलर्जी थी, किसी को पेट में प्रॉब्लम थी। आपने सुना रसोइयाँ गिटियाँ, किसी को पकड़ना आई, किसी को गाड़ी मिली, किसी के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ। गवाहियाँ ही गवाहियाँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन गवाहियों से आप सबको भी आशीष दे। तारीफ करें जोर से, परमेश्वर की तारीफ करें, तारीफ करें। जाएं प्रभु आप सबको आशीष दे। जाएं जोर से ओ तेरी, हालेलुया बोलो हालेलुया जोर से, हालेलुया बोलो हालेलुया। ताली हो जाए। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। हाथों को मिलाते हुए ताली। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया,
हम सब जो आज आपने बीज बोए हैं और परमेश्वर वचन की दान है, सबसे पहले मैं आपको मेरे पिता में अरदास प्रार्थना करता कि आज जो उन्होंने बोया मेरे पिता का बोना इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए और सच में खुदावंद स्वर्ग से अपरंपार आशीषों की वर्षा के लिए आज इनके बीज बोने के द्वारा नाश करने के जीवन से प्रार्थना करता जो आज वचन आज आपने हमारे लिए भेजा है, मेरे दास की जुबान को इस्तेमाल करके हमसे बातचीत कर आज तेरा वचन हमारे जीवनों के अंदर छुटकारे को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए और बड़ी आशीषों को लेकर आए। आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत साथ में मांगता मन भर करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। हालेलुया, हालेलुया। सब ध्यान से सुने, सिट डाउन सारे। हालेलुया, हालेलुया। स्क्रीन पर दिखा जरा, वचन को दिखा स्क्रीन पर। न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय, तो देखिए बाइबल खोले और परमेश्वर आपकी लाइफ में आज जो आपके काम, जो आपके सपने, जो आपके ख्वाब अधूरे हैं, सब के सब पूरे हो जाए आज यीशु मसीह के नाम से। सारे हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग डरते हैं, कितने लोग डरपोक, कितने लोगों को डर लगता है अपनी लाइफ के अंदर, कितने लोगों को डर लगता है अपनी लाइफ के अंदर, तो कर्जे से, बीमारी से, समस्याओं से, यहाँ तो सपने में डर लगता है। मैं कह रहा हूँ कि वो डर आज जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस डर की आज आखिरी रात है, आज उस डर की आखिरी रात है। जो लोग घबराए हुए हैं, जो लोग डरे हुए हैं बीमारियों से, समस्याओं से, कर्जे से या किसी केस से डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज की रात वो उस डर की आखिरी रात है, आखिरी। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि डर कहां से आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डर कहां से आया। डर से पहले कौन आया? कौन आया डर से पहले? बच्चों से पहले कौन आया? डैडी आया। उससे पहले कौन आया? उसका दादा आया। आया कि नहीं? आपको नहीं पता, लेकिन ये डर से पहले कौन आया? डर से पहले पाप आया। पाप कौन आया? पाप आया डर से पहले। आज इंसान डरा डरा क्यों घूमता है कि जब वो अपनी जिंदगी में पाप करता है तो वो डरता है और एक दिन मर जाता है। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब इंसान पाप करता है वो डरता है और फिर मरता है। लेकिन आज यीशु मसीह आपके ऊपर दया को लेकर आया हुआ है। कह रहा है जितने डरते हैं, अगर वो जितने पाप करते हैं, सुनो, अगर वो पश्चाताप करता है, कह रहा आज ही वो डर जाएगा और आज ही वो समस्याओं से आजाद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा एक ही तरीका है पश्चाताप। जब एक व्यक्ति पापों को छोड़ने का फैसला लेता है, परमेश्वर का आत्मा उनकी लाइफ में मिराइकल करने स्टार्ट करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना, इन बहनों ने बताया मैं 14 साल से शराब पीती थी, मैं 10 साल से नशे करता था। बहुत लोगों ने बताया कि नहीं बताया, लेकिन कौन है? मतलब आज इंसान क्यों डरा डरा घूम रहा है? कैसे पाप कर रहा है वो व्यक्ति? वो लोग नहीं जानते। वो लोग बार बार पाप पर पाप करते हैं। क्यों? जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर ने इंसान को पूछा, आदम को पूछा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा मैं डर गया था, मैं छिप गया था, मैं झाड़ी के पीछे छिप गया हूं क्योंकि मैं नंगा था। क्योंकि जानता है एक पाप करने वाला नंगा हो जाता है। एक पाप करने वाला व्यक्ति नंगा हो जाता है। नंगा पूरी दुनिया के सामने बदल लगता है। कैसे? एक शराबी जब एक बोतल पी लेता है तो वो क्या है, चलता सड़क पे सबके सामने नंगा हो जाता है कि नहीं? सबके सामने बेशर्म हो जाता है वो व्यक्ति। लेकिन मैं बता रहा हूं कि पाप भी एक ऐसी चीज है कि पाप जब इंसान करता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और शैतान उसका फायदा उठाता है। आज लोगों के ऊपर बीमारियां, समस्याएं, कर्जे कहां से है? करा पाप से। यहाँ पर कोई जादू टोना नहीं किया जाता, यहाँ पर कोई ताकत तबीज नहीं दिया जाता, यहाँ पर सिर्फ पश्चाताप की प्रेयर कराई जाती है और विश्वासी आज आजाद हो जाते हैं अपनी बीमारियों से। हालेलुया, हालेलुया। आप हर संडे गवाहियां सुनते हैं कि नहीं सुनते? इंस्टेंट हीलिंग सुनते हैं कि नहीं सुनते? कि जब आप पश्चाताप का मन बनाते हैं, आपके अंदर से वो डर, वो बीमारियां बाहर जाती हैं कि नहीं? जाती हैं। वो जाती हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलो हालेलुया। लेकिन इंसान नहीं जान रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि जो डरे हुए हैं, कहता है कि वो डरपोक लोग मुझे पसंद नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा 21 के 7 में, कह रहा है जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। कहता है डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे।
बाइबल में साफ लिख दिया गया कि डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। बहुत सारे लोग डरते हैं यीशु मसीह का नाम फैलाने से, यीशु मसीह का नाम बताने से, गवाहियां देने से। वो लोग डरते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सारे मेरे लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता कह रहा है कि जो कोई मेरा इनकार करेगा, कहता है एक कह रहा अगर जो धरती पर मेरा इनकार करेगा, कह रहा है मुझसे चंगाइयां ली, इनकार कर दिया, मेरा बताया नहीं किसी को। बोलता है कह रहा है कि मुझसे, कह रहा है कि अगर आज इस